एज ए मॉडलिटी बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। जी, चलिए एक और कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ पटना से, इनकी प्रॉब्लम भी जान लेते हैं डॉक्टर। हेलो, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या किसी तरह की ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए किसी तरह की वैक्सीन है? वैक्सीन्स अभी भी फेज 1 फेज 2 ट्रायल पे है। कोई भी एनकरेजिंग रिजल्ट उस फ्रंट से अभी तक आया नहीं है। इट इज वेरी अर्ली टू कमेंट ऑन वैक्सीन्स। जी, और अगर वैक्सीन के बारे में आपने हमें जैसे कि बताया, तो मैं आपसे ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहूंगी। ब्रेस्ट कैंसर के कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है? ब्रेस्ट कैंसर की मोटा मोटा हम देखें तो दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। एक है लोकल ट्रीटमेंट। लोकल मतलब अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसमें ब्रेस्ट की सेंटर करके जो लोकल उस जगह पे दिया जाएगा, और दूसरा है सिस्टमिक ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट में आता है सर्जरी, जैसे सर्जरी करके आपने ट्यूमर को निकाल दिया, और रेडिएशन ब्रेस्ट के वहां पे जहां पे सर्जरी हुआ है उसी बेड पे रेडिएशन करना एक लोकल मॉडलिटी है। सिस्टमिक मॉडलिटी में 3 तरह की ट्रीटमेंट आता है। एक है केमोथेरापी, सारे जानते हैं इसके बारे में। एक है टारगेटेड थेरापी, कुछ लोग उसको इम्यूनोथेरापी भी बोलते हैं, और तीसरा है हार्मोन टैबलेट्स, जो जब केमोथेरापी खत्म हो जाता है उसके बाद हम जब लंबा ड्यूरेशन के लिए देते हैं। जी डॉक्टर, इस पर आपसे बातचीत जारी रखूंगी। फिलहाल फिर से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, निशा जी। हेलो हेलो, कम कीजिएगा सर ना। निशा जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो। हाँ हेलो। निशा जी, प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फिर हमसे बात कीजिए। हेलो। बोलिए, नहीं काटने के लिए। हेलो। लगता है निशा जी से हमारा पूरी तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप हमें बता रहे थे कीमोथेरेपी के बारे में। डॉक्टर, आप बताइए। केमोथेरापी में ऐसा नहीं है कि सबको लिए एक ही केमोथेरापी है। ब्लैंकेट कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम देखते हैं कि पेशेंट की एज क्या है, ट्यूमर की साइज क्या था, ग्रेड क्या था, कोई गांठ इन्वॉल्व था कि नहीं, नंबर कितना इन्वॉल्व था, मतलब गांठ मतलब लिम्फ नोड्स कितना इन्वॉल्व था। जैसे इसके बाद हम सर्जरी के बाद या बायोप्सी लेने के बाद हम 2-3 मार्कर कराते हैं, उसको कहते हैं कि ट्रिपल मार्कर। तो ट्रिपल मार्कर में एक एस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है, एक प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर होता है, एक HER2 न्यू होता है। तो इन तीनों का स्टेटस क्या है उसके ऊपर भी आधारित होता है ट्रीटमेंट डिसीजंस। जैसे हमने पहले टारगेटेड थेरेपी की बात किया था या हार्मोनल थेरेपी बात किया था। अगर ERPR पॉजिटिव होता है तो आगे जाकर हार्मोन टैबलेट चलता है। अगर ERPR निगेटिव होता है तो हार्मोन टैबलेट की कोई सवाल ही नहीं होता, नहीं देते हैं, क्योंकि काम ही नहीं करेगा। इस तरह HER2 न्यू रिसेप्टर जो है, अगर ये पॉजिटिव आता है, 3+ आता है या पॉजिटिव आता है, तो हम उसको टारगेट करके कुछ टारगेटेड थेरेपी देते हैं। 2 तरह की टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है, 2 ड्रग अवेलेबल है। एक है हरक्लून नाम से अवेलेबल है, जो ट्रस्टोजुमब है, सॉल्ट का नाम, और दूसरा एक ये हरक्लून इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, और दूसरा है ऑरल फॉर्म में है, ये टाइकाब नाम से जाना जाता है। सॉल्ट एक ही कंपनी का अभी फिलहाल तो आ रहा है। तो ये है टारगेटेड थेरेपी। हार्मोन थेरेपी बताया। केमोथेरेपी भी 2-3 रेजिम्स होते हैं जो यूजुअली दिया जाता है। वो भी डिपेंड करता है, मतलब कुछ लाइट होते हैं, कुछ थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं। वो भी डिपेंड करता है पेशेंट की ट्यूमर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बहुत कम है अर्ली स्टेज पे, उसके हिसाब से अलग अलग केमोथेरेपी दिया जाता है। जी, ये तो आपने हमें बताया कि किस तरह की ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है और क्या प्रोसीजर है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, लोगों के जहन में मिथ भी है और मैं भी जानना चाहूंगी इसके बारे में, क्या ओवर वेट होना भी ब्रेस्ट कैंसर होने का एक रीजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया कि हाई फैटी डाइट, जंक फूड्स, ये सब ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंसेस को बढ़ाता है। ओवरवेट होना बिल्कुल वो करते हैं। इसीलिए हमने प्रिवेंटिव मेथड्स में एक चीज डिस्कस किया था कि रेगुलर एक्सरसाइज एंड लो फैट डाइट, ये बहुत ही मायने रखता है ब्रेस्ट कैंसर कंट्रोल में। जी, और अगर प्रिवेंशन के बारे में बात की जाए तो हम चाहेंगे कि हमारी महिला ऑडियंस को आप हम बताएं कि किस तरह की प्रिवेंशन स्टेप्स वो ले सकती हैं ताकि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर ना हो। जैसे हमने बताया कि लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ करने की जरूरत है। जैसे हमने बताया कि आप अपनी पूरा फैमिली हिस्ट्री जाने, हाई रिस्क तो नहीं है। और तीसरा मॉडलिटी ये है, जैसे मेमोग्राफी, इंडिया में तो एट प्रेजेंट कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जो 40 साल के हो चुके हैं उनको एनुअल मेमोग्राफी करा लेना चाहिए आगे। और अगर किसी की फैमिली में हाई रिस्क की चांसेस हैं तो उनको 25 साल से ही एनुअल मेमोग्राफी कराना चाहिए। और तीसरा पार्ट ये है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन सिर्फ डॉक्टर के चैम्बर में जाके ही होता है या कोई टेस्ट करा के ही होता है। सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं और हर एक को करना चाहिए। कम से कम महीने में एक बार नहाने के टाइम पूरा चेक कर ले
क्योंकि जैसे नॉर्मल होता है दोनों ब्रेस्ट की लेवल एक ही जगह पे होना चाहिए। आईने के सामने खड़ा होकर देख लीजिए दोनों की लेवल एक ही जगह पे है कि नहीं, दोनों की साइज में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, दोनों की आसपास कोई फुलनेस या कोई गांठ दिखाई दे रहा है नहीं, जो नॉर्मली पल्पेबल नहीं होता है। गले के नीचे भी कोई गांठ आ सकता है ब्रेस्ट कैंसर के कारण, तो वो भी देख ले सामने होके और अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें। जी डॉक्टर कुमार, आज आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन दी और साथ ही हमारे कॉलर्स की समस्याएं सुनी, उनका समाधान किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दर्शकों, आज के प्रोग्राम में हमने बात करी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आई होप आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में हेल्थ लाइफ के। मुझे दीजिए इजाजत और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए शक्ति टीवी।